जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिस समय भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनसे कहा कि प्रभु, आपने इस क्षण में ही लंका नगरी पर विजय प्राप्त की है और आपको यहीं पर राज्य करना चाहिए। अयोध्या से आपको 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया था, आप वापस अयोध्या मत जाइए। तो प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई से कहा, आप इस क्षण में ही लंका नाम में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यह क्षण में लंका हमें किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं लग रही है। जननी, जन्म देने वाली मां, जन्मभूमिश्च और मातृभूमि, ये दोनों स्वर्ग से महान होती हैं। आज 15 अगस्त है। आज के ही दिन 77 वर्ष पहले हमारा देश आजाद हुआ था। लगभग 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। आज हम अपनी स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। एडुवर्ड की ओर से आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस अपेक्षा के साथ कि हम सब कुछ करेंगे, धन कमाएंगे, अपने लिए काम करेंगे, लेकिन एक नंबर पर अपने हम देश को रखेंगे। हम विदेश में भी अगर कमाने जाते हैं, विदेश भी घूमने जाते हैं, रहने जाते हैं, लेकिन हम वहां पर भी अपने देश को ही प्राथमिकता देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज अपने इस टॉपिक में, जो हमारा टॉपिक आज प्रारंभ करना है, वो कौन सा है? सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज वाला टॉपिक हमारा जो है, आज हम क्लास 11 का प्रारंभ करने जा रहे हैं। सीक्वेंस सीरीज का ये जो टॉपिक है, इसमें आज पढ़ने वाले हैं, पहली बात तो उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद फिर उसमें हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंसेस क्या होते हैं, सीरीज क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन एंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द स्पेशल सीरीज। हम ये सब कुछ आज स्टडी करने वाले हैं, लेकिन इसमें जितना आज हो सकता है उतनी आज पढ़ने वाले हैं। अलग अलग लेक्चर्स में ये चीजें कवर की जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें हम सीक्वेंस की बात करेंगे। आज सीक्वेंस क्या है? इंट्रोडक्शन में पहले हम आपको बता दें इसमें कि ये टॉपिक आप क्लास 10th से थोड़ा सा पढ़ करके आए हैं। आप क्लास 10th से पढ़ करके आए हुए हैं, और ये थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आज, जैसे सीक्वेंस की बात करेंगे। हम बात करेंगे इसमें सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या है? हम सीक्वेंस की अगर बात करें तो सीक्वेंस की बात करने वाले, सीक्वेंस बहुत एक पैटर्न होता है। सीक्वेंस एक्चुअल में क्या होता है? एक पैटर्न होता है। ठीक है, और सीक्वेंस को अगर हम डिफिनेशन वाइज कहें तो हम ये कह सकते हैं सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस क्या है? एक टाइप का फंक्शन होता है whose domain is set or subset of natural numbers। मेरी बात फिर से एक बात सुन लीजिए। सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन सेट आर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये होता है। तो इस चीज को हम जरा यहां पे अगर देखें, ठीक है, बोर्ड पे लेके चलते हैं, वहां देखते हैं इस चीज को, और इसको लिखते हैं यहां पे। सीक्वेंस और सीरीज हम पढ़ने जा रहे हैं। सीक्वेंस एंड हम फिलहाल सीक्वेंस ही लिखेंगे इसमें, हम सीक्वेंस ही पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए सीक्वेंस पढ़ेंगे। सीक्वेंस पढ़ने जा रहे हैं तो सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है सीक्वेंस की? सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is set or subset of नेचुरल नंबर्स। बस एक इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है, तो हम इसको लिख देते हैं यहां पे डेफिनेशन को। सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है? इसको आप क्या लिखोगे? सीक्वेंस, सीक्वेंस इज अ फंक्शन। ये क्या है? फंक्शन है। सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है whose domain is set
आर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप चाहे थोड़ी प्यारी सी डेफिनेशन इसको लिख सकते हैं, मेरी राइटिंग थोड़ी सी कम अच्छी है, ठीक है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट और सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये डेफिनेशन है इसकी। इसमें छोटा सा एक एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है। ये छोटा सा एग्जांपल सीक्वेंस का लिखते हैं, जैसे हम यहां लिखिए ए एन, और एन क्या इसमें सफिक्स में, एन सफिक्स में, इसको सपोज हम ऐसे लिख दें 2n माइनस वन। क्या लिखेंगे इसको? 2n माइनस वन। अब इसमें जो n है वो किसको बिलोंग करता है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। देखिए एक एक्चुअल में पैटर्न होता है, सीक्वेंस होता है एक पैटर्न, ठीक है। और जो पैटर्न होता है उसी सीक्वेंस निकलते चले आते हैं। जैसे यहां पे हमने लिखा n बिलोंग्स टू स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। अब इसमें अगर हम एक वन डालते हैं, सपोज a1 निकालते हैं, तो इसमें अगर हम a1 निकालेंगे, n के प्लेस 1 डालेंगे, तो 2 इंटू वन माइनस वन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और आगे देखिए, इसमें अगर हम a2 निकालते हैं, देन a2 इक्वल टू कितना होगा? 2 इंटू टू एंड माइनस वन इक्वल टू ये 3 होगा। ऐसे ही अगर इसमें हम a3 निकालते हैं, तो a3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू थ्री माइनस वन, ये हो जाएगा 5। तो इस तरीके से नंबर्स निकलते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं जो सीक्वेंस आपने यहाँ पे देखा हुआ है, सीक्वेंस क्या है? ये एक्चुअल में जो सीक्वेंस होता है ये क्या है? सीक्वेंस एक पैटर्न होता है, ठीक है। उस पैटर्न्स में जो नंबर्स निकल करके आ रहे हैं, यहां आपने देखा A1 A2 A3, तो ये सीक्वेंस आपने एक पैटर्न की फॉर्म में निकलेंगे 1 3 5। इसको अगर प्रेजेंटेशन का करें हम, तो प्रेजेंटेशन क्या करेंगे? प्रेजेंटेशन का ऐसे लिखा जाएगा A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये जब तीन डॉट यहां पर ऐसे लगा देंगे तो ये आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। और लास्ट में अगर फाइनाइट सीक्वेंस होगा तो कितना हो जाएगा? ये सिर्फ एन तक लिखा जाएगा। सीक्वेंस होते हैं दो टाइप के, एक होता है फाइनाइट और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है। हमने सीक्वेंस का एक एग्जांपल दिया 2n माइनस वन करके, आप और भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तो आपने जो सीक्वेंस यहाँ पर देखा, जो सीक्वेंस आपने देखा वो 2n माइनस वन के निकाला हमने, 3 नंबर तक निकाले हुए। और ये सीक्वेंस कैसे होते हैं? फाइनाइट होते हैं या फिर कैसे होते हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंस होते हैं। इसमें अगर नंबर्स आपने यहाँ पे n आपने ऐसे आप लिख लीजिए, सीक्वेंस हैं आपके दो टाइप के। सीक्वेंस हैविंग टू टाइप्स, ये दो टाइप के हैं। एक होता है फाइनाइट, फाइनाइट, और ये क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट दो सीक्वेंस है हमारे पास में, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट जो फाइनाइट सीक्वेंस होते हैं उसमें उसका जो टर्म होते हैं काउंटेबल होते हैं। वो कितने होते हैं? काउंटेबल होते हैं। कहां से काउंटेबल होते हैं? जैसे इसमें हम A1 लिख दें, कामा A2 लिख दें, कामा A3 लिख दें, डॉट डॉट वन, लास्ट में AN तक लिख दिया, ऐसे करके। ये हमारे फाइनाइट सीक्वेंस है। और ऐसे ही दूसरा अगर इसमें हम लिखें इनफाइनाइट सीक्वेंस, तो ये A1 A2 कामा A3 कामा A4 एंड 3 डॉट लगा देंगे, मींस क्या हुआ? इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस कैसा हो गया? दिस इज द इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये इनफाइनाइट सीक्वेंस निकल आया। अभी इसमें दूसरी बात भी हम और सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बात और भी सीखी जा सकती है। और क्या सीखी जा सकती है? ये आप थोड़ा सा और जगह बना लीजिए। फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। अभी इसके बाद में, अब फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस के बाद अब सीखेंगे ये आपका प्रोग्रेशन कब हो जाता है। अगर इसके सारे टर्म्स, इफ ईच टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक फार्मूला, अगर किसी सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं उन सभी को हम उसके एक स्पेसिफिक फार्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हो, देन दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन। तो क्या हो जाता है? प्रोग्रेशन हो जाता है। अगर किसी सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं उन टर्म्स को एक स्पेसिफिक फार्मूले से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो वो क्या बन जाता है? प्रोग्रेशन बन जाता है। दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन। जैसे सपोज हम किसी सीक्वेंस के जो nth टर्म है, लास्ट टर्म जो ये वाला टर्म है, इस वाले टर्म को, इस टर्म को हम किसी फार्मूले से रिप्रेजेंट कर दें। जैसे कोई फार्मूला उठा लेते हैं हम, यहां से सपोज हमने an लिखा, n सफिक्स में है, और ये लिखा यहाँ पे हमने 3n n-1,
3n-1 लिख दिया। अब 3n-1 हमने लिखा और इसमें n किसको बिलोंग कर रहा है? n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। इसमें कुछ टर्म्स हमने निकाली, सपोज 5 टर्म्स निकाली और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू या n इक्वल टू ऐसे कितना है 1 2 3 4 एंड 5, इसको बिलोंग कर रहा है, बीच में ऐसे लगा दो बिलोंग कर रहा है ऐसे करके, n इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर इसमें हम इसको डाल देंगे तो डालने पर क्या निकलेगा, ये a1 निकलेगा, 3 इंटू 1 और माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें क्या निकालेंगे हम, a2 निकालेंगे, देन a2 इक्वल टू कितना होगा 2 डाल देंगे, 3 2 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 3 डाल देंगे इसमें तो n इक्वल टू 3 डालने पर क्या निकलेगा, 3 3 9 और माइनस 1 करने पर आएगा ये a3 इक्वल टू 3 3 9 ये 8 आ जाएगा, इट विल बी 8 हो जाएगा। ऐसे हम a4 निकाल दें तो a4 इक्वल टू कितना निकलेगा, 4 3 12 और ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से डिफरेंस कितने कितने 13 आएगा, कुछ और आएगा। a हमने 1 डाला तो 2 निकला, 2 डालेंगे तो कितना निकलेगा, 3 दूनी 6 और 1 5 आ जाएगा, 3 डालेंगे तो 8 निकलेगा, 4 डालेंगे तो 11 आएगा, 11 आएगा, इट विल बी 11 जी, 11 आ जाएगा, 11 हो गया। और 5 डाल देंगे, हमने 5 तक नंबर लिए, हमने 5 तक नंबर लिया तो ये a5 निकला, तो ये a5 निकला और a5 कैसे निकलेगा, 5 3 15, 15 माइनस 1 करेंगे तो क्या निकलेगा, 15 माइनस 1 करने पर ये आ जाएगा ये 5 3 15 और माइनस 1 हो गया 14, ये 14 आ गया। अब देखो ये सभी एक पैटर्न पर है, ऑल दीज थिंग्स ऑन द पैटर्न, ये जितने भी नंबर्स आपने निकाले हुए हैं ये सभी क्या है, एक पैटर्न से रिप्रेजेंट किए गए, ठीक है, ये पैटर्न से रिप्रेजेंट किए गए ऐसे करके। अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, ये हम अभी फाइनाइट का एग्जांपल दे रहे हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट, एक इसका एग्जांपल है, ये फाइनाइट का एग्जांपल है, ध्यान रखेंगे, ये हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, आपका फाइनाइट सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। तो ये क्या और पढ़ सकते हैं इसमें, ये a1 कामा a2 कामा a3 कामा a4 कामा a5 और ये बस यहीं तक पढ़ रहे थे ना, तो ये हमारा क्या है a5, ये सारे नंबर हमने कितने निकाले हुए हैं, a1 इक्वल टू क्या निकला हुआ है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकला है, ये nth टर्म था इसका, इससे क्या निकला हुआ है, ये निकला है 2, इसमें क्या निकला है, ये 5 है, ये 8 11 एंड 14। अब देखो इनमें सब में डिफरेंस सेम है, इसमें 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस होता जा रहा है। तो ये आपका फाइनाइट सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस मतलब उसके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, दे आर काउंटेबल, ये काउंटेबल हैं, इनको काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। लेकिन अगर यही इनफाइनाइट सीक्वेंस होता तो इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या लिख देते, आप सीधे कुछ नहीं, सपोज यही क्वेश्चन हम उठा लेते और इसमें हम इनफाइनाइट सीक्वेंस पढ़ रहे होते, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या करते, इनफाइनाइट सीक्वेंस में यही चीज अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस में होती तो क्या होती, इनफाइनाइट सीक्वेंस में इनफाइनाइट सीक्वेंस में ये आप लिखते हैं इसमें an इक्वल टू सपोज ये 3n-1 था और यहाँ पे सीधे आप क्या लिख देते, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा होता इस तरीके से। तो ये आप जो देख रहे हैं ये इनफाइनाइट सीक्वेंस में आप डालते चले जाओ, नंबर बढ़ते चले जाएंगे, तो वहां पर इसी सीक्वेंस को क्या लिख देते आप, इसी को रिप्रेजेंट कर देते 2 5 8 और 3 डॉट लगा देते, मतलब इसमें इन्फिनिटी नंबर है, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। तो ये आपने देखा है चीज यहाँ पे सीखी आपने कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के बाद आपको बताया मैंने कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो सीक्वेंस निकाले हैं तो यही चीज अगर फाइनाइट इसे एक पैटर्न पर बेस्ड है, अगर किसी भी सीक्वेंस का जो nth टर्म है वो हमने एक पैटर्न पर बेस्ड कर लिया है, एक पैटर्न एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, देन दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन, वो क्या हो जाता है आपका प्रोग्रेशन हो जाता है, देन दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन, वो प्रोग्रेशन बन जाता है, ठीक है। तो जैसे यहां पर हमने लिखा तो ये क्या है, दिस इज द प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन बन जाता है। अगर किसी भी सीक्वेंस का, सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो एक स्पेसिफिक फार्मूले से रिप्रेजेंट की जा सकती हो, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन, वो क्या बन जाएंगे, प्रोग्रेशन बन जाते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो सीक्वेंस मैंने लिखी, सीक्वेंस लिखे हुए हैं वो एक स्पेसिफिक फार्मूले से निकल करके आए हैं,
3n-1 से निकल करके आ रहे हैं, तो ये क्या है आपका, ये प्रोग्रेशन है, दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन। ठीक है, ये प्रोग्रेशन है। अब इसमें हम एक एग्जांपल और लिख रहे हैं, एक दो एग्जांपल और लिख रहे हैं और फिर बताते हैं कि प्रोग्रेशन किस टाइप के प्रोग्रेशन है, किस टाइप के प्रोग्रेशन है और किस टाइप के नहीं है। जैसे हम यहाँ पे एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल हम जैसे यहाँ पे ले लें, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कौन सा एग्जांपल ले लें, जैसे सपोज लिया मैंने यहाँ पर an और an इक्वल टू लिखा हमने, सपोज ये 4n-1 लिखा, इसमें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, और n इक्वल टू इसमें कितना दिया है, 1 2 3 4 ऐसे करके दिया है। तो अगर हम इस प्रोग्रेशन को देखें, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो निकल करके आएगी, ये प्रोग्रेशन जो निकलेगा, 4 नंबर हमने क्यों लिए हुए, देखना, अगर इसमें n इक्वल टू 1 डालेंगे तो 4 1 जा 4 3 निकलेगा। दूसरा क्या आएगा निकल करके, इसमें अगर हम 2 डाल देते हैं तो 4 2 जा 8, 8 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 3 लेने पर 12, 12 से 1 जाएगा, ये 11 हो गया, ठीक है। जब 4 डालेंगे तो 4 डालने पर क्या निकलेगा, 4 चुको 16 माइनस से कितना होगा, ये 15 आ गया। एक प्रोग्रेशन ये बन गया, ठीक है। उसके बाद इसी में अगर हम दूसरा एक और एग्जांपल ले लें, सपोज हम यहाँ पर an इक्वल टू कितना ले लें, सपोज 2n ले लें, कितना ले लें, 2n। अब हम इसको अगर 2n ले लेंगे, इसमें भी हम n इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 डाल देते हैं। तो इसको अगर डालते हैं तो दूसरा हमारे पास जो प्रोग्रेशन बनेगा वो कौन सा बनेगा, n इक्वल टू 1 डाल दें तो 1 डालने पर कितना आएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 डालने पर कितना होगा, 6 होगा, और 3 डालने पर 6 होगा, और 4 डालने पर 8 निकलेगा। तो देखो यहां पर हमने इसका जो nth टर्म लिया, एक सीक्वेंस का, ठीक है, ये हमने एक सीक्वेंस का कौन सा टर्म लिया, nth टर्म लिया, इस तरीके से, ठीक है, एक हमने सीक्वेंस ले लिया, एक पैटर्न कह सकते हैं ले लिया आपने। तो जो पैटर्न आपने लिया वो पैटर्न ये लिया, पैटर्न क्या लिया आपने, ये 4n-1 करके, ठीक है, और इसी के बिहाफ पे हमने यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 डाल दिया, तो उससे हमारे पास जो टर्म्स निकल करके आए, दीज आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन। ये क्या बन गए, प्रोग्रेशन के टर्म्स है। यहाँ पर भी ये प्रोग्रेशन के टर्म्स बन रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्रेशन कौन सा है, व्हिच टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज दिस, कौन सा प्रोग्रेशन बन रहा है। इन 7 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 4 का। 11 और 7 में 4 डिफरेंस कितने का है, 4 का है। और 15 और 11 में डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो दीज डिफरेंस आर सेम हियर, ये सारे डिफरेंस यहाँ पर कैसे हैं, सेम है। वैसे यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हर एक जगह पर डिफरेंस कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है। तो अगर किसी प्रोग्रेशन में दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैसा हो रहा हो, सेम हो रहा हो, तो वो क्या हो जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। मेरी बात फिर समझ लीजिए, अगर किसी प्रोग्रेशन में, ठीक है, दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम हो रहा हो, तो सेम होने के केस में वो क्या हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। जैसे ये हमारे पास में 3 - 7, 7 माइनस में सेकेंड टर्म से हम क्या करें, फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें। तो अगर ये हमारे पास में फर्स्ट टर्म a1 है, ये a2 है, ये a3, ये क्या है, a4 है, ऐसे दिया हुआ है। अगर हम a2 से a1 को माइनस करेंगे, इसी वाले सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, इसके हम a2 से a1 को माइनस करें, यानी हम क्या करें, a2 माइनस a1 करें। तो a2 माइनस a1 करने पर कितना आएगा, 7 - 3 करेंगे, ये 4 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम यहां पर a3 से a2 को माइनस करें, तो ये 11 - 7 इक्वल टू ये भी 4 हो जाएगा। अगर किसी भी सीक्वेंस में, इन एनी सीक्वेंस या प्रोग्रेशन जो आपको दिया हुआ है, उसमें दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, यानी डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, हर एक टर्म का सेम आ रहा हो, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो पहली वाली प्रोग्रेशन आपके सामने लिखी है, दिस इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये कौन सी प्रोग्रेशन हो गई, ये जो प्रोग्रेशन आपके सामने लिखी है, दिस इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहां लिख दे रहे हैं इसको। ये कौन सी प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो आपने लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये प्रोग्रेशन कौन सी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो आपने लिखी हुई है। सेकेंड वाली प्रोग्रेशन को चेक कर लेते हैं, ये कौन सी प्रोग्रेशन है, जब डिफरेंस सेम होता है दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स के बीच में, देन दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाती है। उसी के बाद अगर हम आगे इसमें और देखें, ठीक है, इसमें अगर हम चेक करें सेकेंड वाले में,
तो यहां पे इनमें डिफरेंस कितने का है, 4 से 2 को माइनस करेंगे 2 निकलेगा, 6 से 4 माइनस करेंगे 2 निकलेगा, 8 से 6 माइनस करेंगे 2 निकलेगा। यहां पर भी डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। यहां भी डिफरेंस कितना है, 2 है। यहां भी डिफरेंस कितना है, 2, यानी कॉमन डिफरेंस सबका कितना आ गया, 2 आ गया। तो अगर इन सबका कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है, या आप इसको चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, a2 माइनस a1 करके लिख सकते हो। यहां पे आप देखेंगे तो इसके लिए क्या होगा, a2 माइनस a1 इक्वल टू 4 माइनस 2 करेंगे 2 निकलेगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे ये भी 2 होगा, एंड a4 माइनस a2 करेंगे ये भी कितना होगा, 2 होगा। कॉमन डिफरेंस सबके लिए कैसा, सेम है। तो ये वाला जो सीक्वेंस निकला है आपका, प्रोग्रेशन आया है निकल के, ये भी क्या है, दिस इज आल्सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो दोनों क्या निकल के आ गए, दोनों है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाल दिया आपने, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ चीजें भी आपको समझाई। सबसे पहले पढ़ाया, बताया आपको सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के बाद मैंने बताया आपको फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, और सीक्वेंस के बाद में बताया प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर किसी सीक्वेंस के टर्म्स को हम एक फार्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसके nth टर्म को हम एक फार्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे ये a n इक्वल टू 4n-1 करके लिखा है, वहीं से नीचे निकाली हुई है, ठीक है, ऐसे लिखा a n इक्वल टू 2n करके लिखा मैंने, इस तरीके से एक फार्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये चीजें क्या बन जाती है, जो टर्म्स निकल करके आएंगे, दोज आर कॉल्ड प्रोग्रेशन, वो होते हैं प्रोग्रेशन। और ये प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होते हैं, जब उनके दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। तो हमने कुछ चीजें पढ़ी हुई, जल्दी से एक बार उनको रिकैप कर लेते हैं। बहुत अच्छी चीजें बताई मैंने आपको कोशिश करके। जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया यहाँ पे कि सीक्वेंस होता क्या है। एक्चुअल में सीक्वेंस मैंने जो बताया आपको, सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है, हुज डोमेन इज सेट आर सबसेट, जिसका डोमेन क्या होता है, सेट होता है, या फिर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो नेचुरल नंबर का सेट होता है, सबसेट होता है। एक एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर, an इक्वल टू 2n-1, n इक्वल टू 2n-1 लिया। इसमें ये वाला जो n आप देख रहे हैं वो कौन सा है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर n की वैल्यू नेचुरल नंबर ही हो सकती है, यानी कोई भी टर्म्स निगेटिव नंबर में नहीं आता है कि -1th नंबर कौन था, ये 0th नंबर कौन सा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करके निकलेंगे। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में होगी। हमने इसमें एग्जाम वैल्यू डाल के दिखाई 1 2 3 4 करके, तो ये जो टर्म निकले ये हमारा सीक्वेंस के टर्म्स है निकल करके। ये सीक्वेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, सीक्वेंस हैविंग टू टाइप्स, दो टाइप के सीक्वेंस होते हैं। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। अगर किसी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो, काउंट किया जा सकता हो, या उसका लास्ट वाला टर्म आपको मालूम हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, तो फाइनाइट सीक्वेंस हो जाता है। लेकिन अगर लास्ट टर्म आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं या आपको नहीं मालूम है, तो इस टाइप की सीक्वेंसेस को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। वो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गए। यहां से आप देखिए, ये फाइनाइट सीक्वेंस था और इनफाइनाइट सीक्वेंस था। इसके बाद मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, ठीक है। इसमें हमने बताया कि इस फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस के टर्म्स को अगर हम किसी फार्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, फार्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर किसी भी सीक्वेंस के टर्म्स को हम एक फार्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देन दैट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ अपने और एग्जांपल ले लिए, एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ था यहां से, ये आप देख रहे हैं, जैसे ये लिया n इक्वल टू 3n-1, हमने n की वैल्यू इसमें कितनी डाली, 1 2 3 4 एंड 5 डाल दी इस वाले टर्म्स में। ये n हमने लिखा यहाँ पे और इसकी वैल्यू लिखी 3n-1 करके। n की वैल्यू हमने ली 1 2 3 4 एंड 5, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 5 डाला, तो उससे जो टर्म्स निकल करके आए वो निकले इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि ये टर्म्स जो है एक ऑर्डर में है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है, दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन, और इसका nth टर्म जो है एक फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, इसी फॉर्मूले से निकाले हैं इन टर्म्स को, ठीक है। तो दीज टर्म्स, ये दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन। ये क्या हो गया, प्रोग्रेशन हो गया। हमने इसके बाद में फाइनाइट
इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में बताया कि अगर इसी में ये प्रोग्रेशन हमारा है, ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस का हमने एग्जांपल भी लिया आपके सामने। इनफाइनाइट सीक्वेंस में जैसे इसी टर्म को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, हमने इसमें लिख दिया कि n इक्वल टू 3n माइनस 1, n इक्वल टू 3n माइनस 1 है, और n की वैल्यू 1 2 3 4 5 डालेंगे तो ये 2 3 8 करके निकलेगा, और इसमें 3 डॉट लगा देंगे तो ये क्या होगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट पीछे रह गया था। अब इसमें से हम प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे, ठीक है, प्रोग्रेशन में हमने एक और एग्जांपल लिया, n इक्वल टू 4n माइनस 1 लिया। इसमें n की वैल्यू को हम 1 2 3 4 तक डाल दें। 4 तक डालने पर हमारे पास नंबर निकलता है 3 7 11 एंड 15। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं इसमें, हम इसमें ये चेक कर रहे हैं कि पहले के दो टर्म जो हमें है 3 और 7, 11 माइनस 7, 15 माइनस 11, इन सभी का डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम हो रहा है तो उस केस में अगर किसी प्रोग्रेशन में, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि किसी सीक्वेंस का जो nth टर्म था, सीक्वेंस के टर्म्स को हमने nth टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके जो टर्म्स निकले 3 7 11 15, ये क्या है, प्रोग्रेशन है। ठीक है, और ये प्रोग्रेशन के डिफरेंस कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है। अगर डिफरेंस इनका सेम होता जा रहा है तो कैसा हुआ, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, ये कैसा हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। जैसे दूसरा एग्जांपल इसमें है n इक्वल टू 2n, इसमें n इक्वल टू 1 2 3 4 लिखेंगे हम तो ये क्या निकल करके आएगा, ये निकलेगा आपका 2 4 6 एंड 8 निकलेगा। सेकंड से फर्स्ट को माइनस करने पर 2, इसमें इसको माइनस करने पर 2, ये टर्म्स डिफरेंस 2 आ गया। तो इन सभी का जो डिफरेंस निकल रहा है वो डिफरेंस कैसा है, सबका 2 है। यहाँ पर डिफरेंस क्या रहा था, 4 आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपके प्रोग्रेशन निकल के आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसी में हम एक सीक्वेंस की और बात करेंगे, हम एक सीक्वेंस की और बात कर लेते हैं। वो सीक्वेंस हमारे पास में होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे हम एक एग्जांपल और ले लें, ठीक है, वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लें इसमें, यहां पे सपोज ये 1/2 लिखा मैंने, सपोज ऐसे करके हम 1/2 लिख दें, 1/4 लिखें, 1/8 लिखें, और इधर क्या है 1 5 16 लिख दें। ये आप देख रहे हैं, तो ऐसे करके यहाँ पे एक मिनट कैमरा लगा दीजिए। तो ये जो प्रोग्रेशन बनना है, अब यहाँ पे देखो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एक पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है कि इसमें से हर बाद वाला टर्म पहले वाले का हाफ है, फर्स्ट वाले का हाफ हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रोग्रेशन निकल के आएंगे जहां पर रेशियो सेम हो रहा, जैसे सेकेंड टर्म से ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, दिस इज A3 और ये A4। तो ऐसे ही सीक्वेंसेस में, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मूले की फॉर्म इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूलों में ये कह सकते हैं, ऐसे सीक्वेंसेस में जहां पर रेशियो सेम हो रहा हो तो उनको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दिस इज आर कॉल्ड द, जब रेशियो दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम आ रहा हो, देन दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो वो होता है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद में अभी इसमें हम कुछ, हमारे पास में ऐसे सीक्वेंसेज होते हैं जो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करते। कुछ ऐसे सीक्वेंसेज होते हैं जो किसी भी पैटर्न को फॉलो करते ही नहीं। जब किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगर कुछ पैटर्न हमारे पास ऐसे हैं जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड द फाइबोनेकी, तो लोग फाइबोनेची कहते हैं। ठीक है, हम लोग भी फिबोनेची बोलते हैं। ठीक है, तो फिबोनेची सीक्वेंसेस होते हैं। ये सीक्वेंस जैसे इस टाइप से हम एग्जांपल लिख लें यहाँ से 1, 1, 2, 3, 5, 8। तो देखो किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, ना इसमें डिफरेंस सेम हो रहा है, ना इसमें रेशियो सेम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, देखो इसे 1 + 1, ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, फिबोनाची सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस। ठीक है, इसको जरा अंडरलाइन कर लो रेड से, ये ऐसे करके। ठीक है, जो फिबोनाची सीक्वेंसेस होते हैं इसमें क्या होता है,
इसमें आप देख लीजिए, इसमें किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। अब किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 1 1 है, इनका डिफरेंस 0 है, ठीक है, 1 इनका डिफरेंस 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो जा रहा है, यहाँ पे 3 हो जा रहा है, तो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम और थोड़ा सा दिमाग लगाएं इसमें, तो 1 1 पहले दो टर्म का सम कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर उसके बाद में इन दो टर्म का सम कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, इन दो टर्म का सम कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, इन दोनों टर्म का सम कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो इस टाइप का जब कोई सीक्वेंस आ जाता है, ठीक है, इस टाइप का जब कोई सीक्वेंस आता है जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहा, कोई फार्मूला उससे न बन पा रहा हो, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द फिबोनाची सीक्वेंसेस, ठीक है। तो फिबोनाची सीक्वेंसेस होते हैं इस टाइप के सीक्वेंसेस, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपकी एनसीईआरटी से, ठीक है, और एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन करने के बाद कुछ और चीजें देखेंगे हम, ठीक है। तो एनसीईआरटी सीक्वेंस से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है, सबसे पहले वाली वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, उसकी हम बात करेंगे। सीक्वेंस बताया भी, हम आपको सीरीज भी बताएंगे, ठीक है, सीरीज क्या होती है जब सीरीज वाली इसमें पहुंचेंगे। तो जैसे हमारे पास में कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड द फॉलोइंग, ये दिया हुआ है। अब इसमें nth टर्म दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एग्जांपल इसका हम उठाते हैं, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड द फॉलोइंग। जैसे इसमें an लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, an, जो an है, an कितना है, ये 2n और +5 लिखा हुआ है, ठीक है। वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ योर एनसीईआरटी, यहां से फर्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं, तो हम a1 निकालेंगे सबसे पहले। a1 इक्वल टू कितना होगा, 2 × 1 n + 5, ये कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें हम a2 निकालेंगे, तो a2 इक्वल टू कितना होगा, 2 × 2 n + 5, 2 दूनी 4 5 कितना हो जाएगा, ये है आपका 9 आएगा, 2 दूनी 4 + 5 9 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर इसमें हम a3 निकालेंगे, a3 कितना होगा, 2 × 3 n + 5, ठीक है। अब देखो ये कितना होगा, 3 2 5 7 हो गए, 3 8 नहीं होगा, दिस इज 7, दिस विल बी 7, और ये कितना आएगा, ये 11 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से ये कितना हमारे पास 7 9 और 11, तो ये हमारा इसमें फर्स्ट वाले का एक सीक्वेंस निकल करके आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट भी आप ऐसे निकाल सकते हो, इसका सेकंड पार्ट आप कैसे निकालोगे, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, अब सेकंड को सॉल्व कर दे रहे हैं। सेकंड को निकालने के लिए ये n लिखा हुआ है, इसमें n इक्वल टू 1 डाल दो, क्योंकि इसमें n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, फर्स्ट 3 टर्म चाहिए आपको, तो आप n इक्वल टू 1 डालोगे, तो 1 डालने पर क्या निकलेगा, 1 - 3/4 करेंगे, ये -2/4 मीन्स माइनस में 1/2 आ जाएगा। आप ये a1 निकाला है आपने, कौन सा निकाला है आपने, a1, दिस इज द a1। अब आप a2 निकालोगे, a2 इक्वल टू कितना होगा, 2 - 3 करेंगे आप, 2 - 3/4 करेंगे, ये कितना होगा, माइनस में 1/4 आ जाएगा। आप a3 निकालोगे, तो 3 - 3 0 हो जाएगा भाई, 3 - 3/4 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये भी आपका एक सीक्वेंस 3 निकल करके आ गए, a1 a2 a3 करके, ये 3 टर्म्स आपने इसके भी लिख दिए। इसमें लिखा है व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय, इसका 20th टर्म क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, जब इसका 20th टर्म आपको निकालना है सेकेंड एग्जाम्पल में, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पर n के प्लेस पे सिर्फ 20 लिखना है, यू हैव टेक ओनली 20, a20, ये कितना होगा, 20 - 1 × 2 - 20 and 3 + 20, कुछ नहीं करना था, n के प्लेस पे 20 आपको क्यों लिख देना है, जो वैल्यू आ रही है उनको मल्टीप्लाई कर देना, ये 19 हो गया, इनटू ये माइनस में 18 हो गया, इनटू ये कितना हुआ 23 हो गया, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट, आपको क्या मिल जाएगा, आपको इनको सबको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा और सीक्वेंस का आपको एक 20th टर्म मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, और हमारे पास में एक्सरसाइज है 9.1 हमारे पास में एक्सरसाइज है, और इसमें भी काफी क्वेश्चंस हैं। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसमें लिखा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस 1 to 6, 1 से 6 तक के जो क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आपको लिखने फर्स्ट के 5 टर्म्स। तो जैसे हम इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं, ये an इक्वल टू लिखा है n × n + 2, ठीक है, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसके इनको फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं, तो फर्स्ट 5 टर्म्स कैसे आप लिखोगे, इसमें n के प्लेस पे 1 डालना है, फिर 2 डालना है,
फिर 3 डालना है, फिर 4 डालना है और फिर 5 डालना है। मैं 1-2 पार्ट इसे करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे पहले वाले ही कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ले लेते हैं और एक बोर्ड भी चलते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से देखिए एक्सरसाइज 9.1 है और 9.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट ले रहे हैं। 9.1 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 9.1 और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 का पार्ट कौन सा है, फर्स्ट है। और ये an कितना लिखा है, an इक्वल टू है a और ये शायद n+2 है, शायद यही है, n+2 है, ठीक है। तो अब आप देखो इसके फर्स्ट 5 टर्म्स आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें से a1 निकालना है, ठीक है। ये यहाँ पर n है बच्चों, ध्यान रखना, दिस इज n, दिस इज नॉट a, दिस इज n है ये a1 निकालना है। तो 1 इंटू 1+2 आप करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा। अब आप a2 निकालोगे, देन a2 इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 2+2, 2 दूनी 4 और दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। ऐसे ही आप e3 निकालेंगे, e3 इंटू ये 3 n+2 इक्वल टू 3 2 5 और 5 ही कितना हो गया, ये 15 आ गया। ऐसे आप e4 निकालोगे तो 4 इंटू 4+2 करेंगे, 3 दूनी 6, 4 2 6 हो जाएगा, 6 चौक कितना हुआ, 24 आ गया। ऐसे फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं, 4 2 6 और 6 चौक 24, 3 2 5, 3 5 15 और 2+2 4, 2 8, हाँ ठीक है। और ऐसे a5 निकाल लीजिए। अगर आप a5 निकालोगे तो a5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 लिखोगे, 5 n+2 आप करेंगे तो 7 हुआ और 7 5 जे कितना होता है, 35, ये 35। तो ये सीक्वेंस के 5 टर्म्स आपने ऐसे करके से लिख दिए, ठीक है। ऐसे ही इसमें आप सेकेंड क्वेश्चन उठा सकते हैं। सेकेंड पार्ट में भी आप n के प्लेस पे 1 डालोगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 डालेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो 3/4 हो जाएगा, समझ गया ना। आप 4 डालेंगे तो 4/5, 5 डालेंगे तो 5/6 आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को जब करेंगे आप इसमें, तो आपको दिया है ये यहाँ पर an। अब इसमें जब a1 निकालोगे तो इसके लिए a1 इक्वल टू, थर्ड में लिख रहा हूँ, थर्ड में सॉल्व कर रहा हूँ, a1 इक्वल टू ये 2 आएगी। इसी में जब आप a2 निकालोगे तो a2 इक्वल टू कितना होगा, 2 होगी। जब आप a3 निकालेंगे तो a3 इक्वल टू कितना होगा, 2 ठीक है। a4 निकालेंगे तो a4 कितनी हो जाएगी, 2 ये हो जाएगी 4 एंड a5 निकालेंगे तो 2 हो जाएगी। मीन्स ये 2 निकला, ये 4 आ गया, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ये कितना हो गया, 32 हो गया। तो सीक्वेंस जो निकल के आया वो कितना निकला, 2 4 8 16 और ये कितना आ गया, 32 आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सीक्वेंस हमारे पास इस वाले क्वेश्चन के लिए निकल आएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, इसमें रेशियो सेम होगा, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा, ठीक है। दिस विल बी, ये जो बना रहा है, क्या बना रहा है, दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आगे देखिए, अब इसमें भी n इक्वल टू 1 2 3 4 डालते चले जाओ। अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट को देखते हैं, फिफ्थ पार्ट को सॉल्व के दिखाते हैं आपको। इसका क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है, इसको देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, इसको सीखते हैं। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करने के लिए जरा बोर्ड पे चलना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहां से अगली स्लाइड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा वही है, एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज नंबर है 9.1 और क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास में ये 5, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था, an इक्वल टू -1 होल पावर n -1, an इक्वल टू -1 टू होल पावर n -1 एंड इधर कितना है 5 पावर n+1, दिस इज 5 पावर n+1 दिया हुआ है। शायद यही है, शायद यही नहीं, यही ही है। इसमें से हमको फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं। तो पहला टर्म जो हम लिखेंगे इसमें बच्चों a1, अब समझो हमारी बात बेटा, ठीक है। a1 इक्वल टू हम -1 की होल पावर कितनी करेंगे, 1 - 1 करेंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 टू होल पावर 1 + 1 कर देंगे। तो ये पूरा सॉल्व करने पर क्या निकला, -1 की होल पावर 0 हो जाएगी, -1 की पावर 0 एंड 5 पर कितना आ गया 2। इसकी वैल्यू 1 होती और 5 और 2 में कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 25। तो फाइनली 25 आ गया। अब इसमें अगर हम a2 निकालते हैं, देन a2 इक्वल टू कितना होगा, -1 टू होल पावर 2 - 1 एंड दिस इज 5 पावर 2 + 1, ठीक है। तो इसकी पावर जो आप देख रहे हैं -1 टू होल पावर 1 है,
ठीक है, और ये 5 पावर 3। अब मेरी बात समझो, और यहां से -1 की होल पावर, ठीक है, -1 की होल पावर 1 है। जब नेगेटिव नहीं -1 की होल पावर ऑड नंबर आएगी तो हमेशा माइनस में नंबर आएगा। कैसा हो जाएगा? हमेशा माइनस में आएगा, और ये कितना हो जाएगा? 125 आएगा। ऐसे अगर इसमें हम A3 निकालेंगे, देन A3 इक्वल टू कितना होगा? यू नो A3 इक्वल टू निकलेगा ये -1 टू होल पावर 3 -1 एंड 5 होल पावर कितनी हो जाएगी? 3 + 1 हो जाएगी। अभी 3 + 1 निकलेगी तो फाइनली हमारे पास क्या निकलेगा? -1 टू होल पावर 2 निकलेगा एंड 5 टू होल पावर ये 4 हो गया। ठीक है, अब आप देखो, हमारी बात समझो, -1 की पावर 2 यानी इवन नंबर है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और 5 पावर 4 का मतलब कितना हुआ? ये आ जाएगा 625। 625 होता है ना, 25 25 25 इंटू 25 कितना होता है? 625 होता है। तो ये 625 आ गया। ऐसे ही A4 निकाल सकते हैं। A4 निकालेंगे तो A4 का मतलब कितना हुआ? -1 की होल पावर 4 -1 करेंगे आप, ठीक है, एंड 5 टू होल पावर ये कितनी हो जाएगी? 5, सॉरी ये 4 है, ये 4 + 1 इक्वल टू -1 टू होल पावर ये कितना हो जाएगा? ये 5 आ गया, एंड 5 टू होल पावर कितनी हो गई? ये 5 हो गई। अब 625 इंटू 25 करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये आप खुद कर लीजिएगा। 4 बार करने पर 625 निकला था, और इंटू 25 और कर दीजिए, मल्टीप्लाई खुद से कर लीजिए, ठीक है। और ये माइनस में आएगा, माइनस इसलिए आएगा, माइनस इसलिए आएगा इसमें बिकॉज -1 का होल पावर कैसा है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर पे कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस करके निकल आया। आगे और आगे देखिए, अब जैसे इसमें हम देख रहे हैं, हम A5 निकालेंगे अगर, तो A5 का मतलब कितना होगा? -1 की होल पावर 5 -1, 5 टू होल पावर 5 + 1 एंड -1 की होल पावर कितनी हो जाएगी? ये यहाँ पे एक्चुअल में ये 3 आएगी, इट विल बी 3, यहाँ गलत लिखा था मैंने, ये 3, ये 3 निकलेगी। तो ये कितनी हो जाएगी? इसकी होल पावर 4 हो जाएगी, और ये 5 पावर 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 625 4 बार पावर 625 4 बार पावर हो गई, इंटू 25 कर लीजिए, यहाँ पर 5 करना पड़ेगा, ये 5 है केवल, 625 इंटू 5 करना पड़ेगा, ठीक है। 4 बार 55 25 55 25 625 इंटू 5, यहाँ पर 25 करेंगे इंटू 25। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, अपने आप कर ले सकते हैं इनको, ठीक है, या मल्टीप्लाई करके हम दिखाई दें क्या? कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके ये जो निकलेंगे नंबर्स प्लस माइनस प्लस करके, पहला प्लस माइनस फिर प्लस, ये ऐसे नंबर्स निकलते चले जाएंगे। तो ये हम देख रहे हैं, ये सीक्वेंस हमारे पास निकल करके आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये कायदे से अगर देखा जाए तो दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर प्रोग्रेशन बनाएंगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। 25 125 में 25 से डिवाइड करो तो -5 आ जाएगा। इसमें डिवाइड करने पर 125 पंचे कितना होता है? 625 होता है, फिर माइनस में 5 आ जाएगा। तो रेशियो सेम आया जा रहा है। रेशियो सेम आने का मतलब कितना हुआ? दिस इज द, ये कैसी है आपकी, ये कैसा हो जाएगा? कैसी सीरीज है, मतलब कैसा आपका प्रोग्रेशन है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद में हम क्या करेंगे और आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे इसमें हमारे पास में यहाँ तक क्वेश्चन बता गए, ये भी इसी तरीके से निकले, जैसे 6 टर्म इसमें निकालने थे। तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन में 6 दिया है, 6 को हम चेक करें, ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन, इसमें A1 निकालना है। क्या निकालना है? A1। तो A1 इक्वल टू कितना होगा? 1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6 इंटू, मतलब ये आ जाएगा 1 इंटू 6/4, मीन्स ये 2/3 लिख सकते हैं, 6/4 ही लिखा रहेगा। जब इसमें आप A2 निकालोगे तो 2 इंटू 2, अब 2 का स्क्वायर आप करेंगे इंटू प्लेस पे डाल के, तो 2 टू जब 4, 4 प्लस कितना, 4 + 5 9 हो जाएगा, 9/4, ये मीन्स कितना हुआ? 18/4 आ गया। ऐसे ही इसमें से और टर्म्स डालते चले जाएंगे। सपोज A3 निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे? A3 इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 + 5 कितना होगा? 14, और 14/4, ठीक है, 14 3 जा 42, 42/4 हो जाएगा। ऐसे ही 2 टर्म और निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये टर्म जो निकल करके आएंगे आपके, ये आपने सीक्वेंस की टर्म्स निकाल दी 1 से लेकर के 5 तक, 3 निकाले, 2 और आप निकालेंगे। अब इसमें से जैसे ये आपके दिए, फाइंड द इंडिकेट टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन द क्वेश्चन नंबर 1 to 7 to 10।
whose nth term is given here। यहाँ पे आपको जो टर्म यहाँ इंडिकेट किए गए हैं वो इंडिकेट टर्म्स आपको निकालने हैं, ठीक है। इंडिकेट टर्म्स आप कैसे निकालोगे, जैसे आपको सेवंथ टर्म निकालना है, क्या निकालना है, सॉरी ये 7 नंबर क्वेश्चन देखें, ये an इक्वल टू दिया है आपको 4n-3, आपको 17 चाहिए और 24th टर्म चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ देखिए, ये छोटे जरा स्थान पे सॉल्व हो जाएगा। an इक्वल टू दिया 4n-3, an इक्वल टू गिवन है 4n-3। अब आप इसमें क्या करोगे, a17 चाहिए आपको, क्या चाहिए, a17। तो आप क्या करोगे, इसमें a17 निकालेंगे, 4 इंटू 17-3 कर देंगे, ठीक है। 17 टर्म चाहिए था तो n के प्लेस पे आप 17 डाल दीजिए और कुछ नहीं करना है। 17 चुकू 68, 68 और -3 कर दिया तो कितना हो गया, दिस इज 65। ऐसे ही आपको इसमें कौन सा टर्म निकालना है, 24th टर्म निकालना है। तो a24 कैसे निकालेंगे, a24 इक्वल टू 4 इंटू 24 और माइनस में कितना कर देंगे, माइनस में आप 3 कर देंगे, ठीक है। 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 और -3 करेंगे तो कितना हुआ, दिस इज 93 हो गया। दो टर्म आपसे पूछे गए थे, दो टर्म आपने ले लिए, यहाँ से निकाल दिया आपने, देखो इस तरीके से ये 65 निकल के आ गया और ये क्या निकला, 93 निकाल दिया आपने। अब इसके बाद में जैसे 8 नंबर क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन के निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे पहले आप 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। 9 नंबर देखो बताया मैंने, एक मिनट, तो वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, 8 में क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन गिवन है, इसमें n इक्वल टू गिवन है n स्क्वायर अपॉन दिस इज 2 टू पावर n, और इसमें फाइंड करना है कौन सा, 7th टर्म निकालना, कौन सा टर्म निकालना है, 7th। तो आपने क्या करना है, n के प्लेस पे केवल 7 डालना, कुछ करना ही नहीं है भाई, यहां पर a7 निकालना है। a7 इक्वल टू 7 टू पावर 2 करेंगे अपॉन 2 पावर 7 कर देंगे, बस सॉल्व कर लीजिए। तो 7 पावर 2 मीन्स कितना हुआ, दिस इज 49 और 7 पावर 2 मीन्स 32 दुना 64, 128, 128, ये कितना हो गया, 128। बस ये निकल आया 7th, इतना करना था इसमें और कुछ नहीं करना। जैसे इसका 9th टर्म निकालना है तो 9th में आप क्या करेंगे, 9th वाला क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आप तो 9th में क्या करना है, 9th के लिए सेम मेथड, सेम पैटर्न है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया an इक्वल टू, an इक्वल टू है -1 की होल पावर, ये n-1 और ये n क्यूब है, ठीक है। आपको इसमें से फाइंड करना है a9। a9 कैसे आप निकालेंगे, -1 की होल पावर 9 - 1 कर दीजिए और n के प्लेस पे 9 डाल दीजिए, 9 का होल क्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो -1 की होल पावर 8 हो जाएगी और 9 की पावर 3 मीन्स कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9। अब नेगेटिव नंबर की पावर जब कभी इवन नंबर आती है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो कितना आ जाएगा, प्लस में आएगा, ये 81 इंटू 9 करेंगे, ठीक है। 9 एकम 9, 9 72, 729, ये आ गया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 10 भी कर सकते हैं, इसमें a20 निकालना है, ठीक है, वो आप कर लेंगे, वो मैं नहीं कर रहा, वो आपके लिए है, ठीक है। अभी इसमें और क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन द गिवन 11 to 13 and obtain the corresponding series, जो corresponding series बन रही है वो बताना है आपको, ठीक है। तो जिसे हम क्वेश्चन में 11 की बात करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन को हम देखें, यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से उठा रहे हैं इस जगह से और यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, ये हमको दिया हुआ है a1 इक्वल टू 3, an इक्वल टू कितना है, 3an-1 n + 2 फिर n इज ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू क्या है, 1 से ग्रेटर है, ठीक है। बहुत सिंपली सॉल्व करेंगे। इसमें से a1 आपको ऑलरेडी पहले से 3 मालूम है, a1 जो मालूम है वो कितना है, 3। an की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 3 इंटू an-1 n प्लस में 2 ऐसे, और n की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेनी है आपको।
n से ग्रेटर मीन्स आपको 2 लेना, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो जब आप इसमें a2 निकालोगे, मैं यहां से लिख रहा हूं, a2 निकालेंगे आप तो 3 इंटू a, ये 2 माइनस 1 n प्लस 2, ये लिख लिया। और सॉल्व कर लीजिए इसको, आगे सॉल्व करते जाइए। a2 इक्वल टू 3 इंटू 2 से 1 माइनस करेंगे तो a1 हुआ, प्लस में 2 आ गया। a1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी 3 मालूम थी, तो आप क्या लिखोगे, a2 इक्वल टू, दिस इज नॉट 92, आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, ये a2 लिखा है एक्चुअल में, क्या है ये a2। तो 3 इंटू ये 3 हुआ n प्लस 2, तो 3 3 का 9, 2 प्लस कितना हो गया, 11 हो गया। अभी इसके बाद में आपको 5 टर्म चाहिए थे ना, तो आपको a3 भी निकालना पड़ेगा। अब आप a3 निकाल दीजिए। अगर आप a3 निकालोगे तो a3 आप कैसे निकालोगे, n के प्लेस पे आपने यहाँ पे 3 डाल देना है। तो देखिए हमने 2 से स्टार्ट किया था, a1 हमें 3 मालूम था, a2 हमने कितना निकाल दिया है, 3 थे 9 और प्लस 2 ये 11 है बेटा, ध्यान रखना 11 आ गया, ठीक है। तो अभी इसके बाद में a1 3 दिया था, a2 हमने निकाला यहाँ से, 3 डाला यहाँ पे, 9 2 9 2 11 हुआ। अब आप इसमें क्या निकालने जा रहे हैं, a3 निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर n था वहां पर 3 डालना है, a3 इक्वल टू 3 इंटू ए एन 3 माइनस 1 n प्लस 2 कर दिया, ठीक है, ये किया आपने। तो 3 इंटू ये a2 हुआ, n प्लस 2 आ गया। a2 की वैल्यू आपने 11 निकाल ली थी, 3 इंटू 11 प्लस 2 मीन्स ये कितना हुआ, 11 33, n प्लस 2 मीन्स कितना हो गया, ये 35 आ गया, ठीक है, ये ऐसे निकाल दिया। अब आप क्या निकालोगे, a4 निकालेंगे। a4 कैसे निकलेगा, 3 इंटू और a4 माइनस 1 n प्लस 2 कर दिया, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, a3 n प्लस 2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू a3 में 35 निकाला है, 35 लिया हुआ है, तो ये 35 है भाई, 35 n प्लस 2, तो 35 दुना 70 दुना 35 23 कितना होता है, 105, 105 और 2 कितना हुआ, 107, 107 आ गया। अब ऐसे ही इसमें अगर हम a5 निकालेंगे तो a5 क्या निकलेगा बच्चों, देखो 3 इंटू a5 माइनस 1 n प्लस 2, ऐसे करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इंटू, सॉरी ये 3 होगा, यहाँ पे 3 है, 3 एंड a4 माइनस 1 a4 n प्लस 2, सॉरी। तो ये वैल्यू जो आगे निकल करके 3 इंटू a4 हमने निकाला 107 n प्लस 2, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक ये 321 हो जाएगा, 321, 321 प्लस 2 करेंगे, देन दिस इज द 323, ये वैल्यूज निकल करके हमारे पास में आ गई, ठीक है। तो कौन कौन से टर्म निकाले मैंने यहाँ पे, देखो उनको मार्क कर दे रहे हैं रेड से। हमको कहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच, पहला टर्म तो हमारा 5 ही निकली आ गया, पहले से गिवन है, ठीक है। a1 a2 हमारा क्या निकला है, 11 निकला हुआ है, a3 कितना आ गया 35, a4 कितना निकला 107 और a5 क्या है 327, सॉरी 323 निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमने 5 टर्म्स इसके निकाल लिए, बहुत आसानी से निकाल के हमने रख दिया यहाँ पे। अब जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर में कौन सा करना था, सपोज इस क्वेश्चन नंबर 12 करना है, ठीक है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो आपसे नोट कर सकते हैं, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, सॉल्व कर सकते थे, आगे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आई विल ट्राई टू टीच यू, हम आपको सॉल्व के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इसे हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 12 ये है और इसमें वैल्यू फर्स्ट 5 टर्म लिखने, n की वैल्यू जो हमें स्टार्ट करनी है 2 या 2 से ज्यादा लेके चलनी, ठीक है। मैं इसको यहीं से सॉल्व करता हूँ, ये a1 हमको -1 गिवन है और an जो an की वैल्यू मालूम है वो an की वैल्यू n इक्वल टू an माइनस 1 अपॉन n मालूम है, ठीक है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, an मीन्स a1 हमको दिया है पहले से ही, n की वैल्यू हम लेकर के चलेंगे, इसमें a1 हमको ऑलरेडी -1 गिवन है, तो an हम जो लेके चल रहे हैं वो an कितना है 2 से लेके चलेंगे, 2 आर ग्रेटर देन 2, ठीक है। देन a 2 माइनस 1 अपॉन 2, इट्स ओके। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास जो निकल करके आई a2 की, वो क्या निकली, ये a1 और ये -1, माइनस क्या तो और कुछ तो है नहीं, इतने ही है, हाँ ठीक है, सफिक्स में है ये, तो a1 अपॉन और कितना आया 2 निकल के आया।
A1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी -1 मालूम है, हम इसको -1 डालेंगे, अपान में 2 डाल देंगे। अब ऐसे हम A3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? A3 मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, A3 इज हियर, A3 यहाँ निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? A3 - 1 एंड अपॉन n कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप 3 ले लीजिए, जब 3 लिया तो 3 लीजिए, यहाँ पे ये 3 कर दिया, तो फाइनली हमारे पास में ये A2 - 1 अपॉन 3 आ गया। A2 की वैल्यू में -1/2 मालूम है, -1/2 -1 अपॉन 3 कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? माइनस में 3/2 अपॉन 3 कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास में ये भी भाई -1/2 आ रहे हैं निकल के, चेक लो, ये तो कैंसिल हो जा रहा है इससे। अगर हम A3 निकालेंगे तो 3 - 1, यहाँ पर n ये -1 सफिक्स में है, ठीक है। हम 2 लेकर के चले, जब हमने 2 ले यहाँ से 2 - 1 ये A1 निकला, A1/2 कर दिया, n 2 डाला मैंने, ये निकला यहाँ से, तो ये -1/2 आ गया। अब A3 निकालेंगे तो A3 इक्वल टू A3 - 1 मीन्स A2 -1/3 हो जाएगा, हमने 3 कर लिया, ठीक है। 3 कर लेंगे तो क्या निकलेगा? 3 जब इसमें लेके चलेंगे हम तो क्या निकलेगा? तो निकलेगा कुछ नहीं, देखिए 2 डाल चल रहे थे, हाँ ठीक है, A3 निकला तो ये इसकी वैल्यू -1/2 हम लेंगे जो पहले निकाल चुके थे, ठीक है। और एक मिनट गलती हो गई कि -1 यहाँ नहीं है, एक्सेल में ये मिस्टेक हो रही है, 3 - 1 का मतलब हुआ, यहाँ गलती हो रही थी, देखो इसे आप यहाँ से रब करिए और इसको हटाइए। एक्सेल में ये है क्या, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये A2 - 1 इसका मतलब इस सफिक्स में है, अलग नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। ये सिर्फ A2 बच रहा है, -1 तो खत्म हो गया ना, तो -1 दोबारा क्यों लिख रहे हो? इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। इट मीन्स A2, और A2 वैल्यू कितनी है? -1/2 है, -1/2 अपॉन 3 करेंगे, मीन्स -1/6 हो गया, ठीक है। ऐसे निकल के आ गया। अब हम इसमें A4 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? A4, तो A4 मीन्स कितना हो जाएगा? A4 - 1 अपॉन 4 कर देंगे, मीन्स ये कितना हो गया? A3 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कम हो जाएगा। A3 हमने -1/6 निकाला बच्चों, ठीक है, कितना निकाला? -1/6, देखो तो -1/6 एंड अपॉन 4 करेंगे, मीन्स -1 कितना हुआ? 24 आ गया। ऐसे हम A5 भी निकाल लेंगे, यहाँ निकाल दे रहे हैं A5। जब हम A5 निकालेंगे तो जहां पर n था वहां कितना रख देंगे? हम 5 डाल देंगे, कितना ले लेंगे हम? वहां पर कर देंगे 5। जब वहां पर हम 5 करेंगे तो क्या निकलेगा? जहां पर हम 5 करेंगे तो 5 की प्लेस पे कितना हो जाएगा? लिख लीजिए, A5 निकालेंगे तो n की प्लेस पे 5 डाल दीजिए, सिंपल सा है। A5 - 1 अपॉन में 5 कर देंगे बच्चों, तो ये A5 निकला, और A5 कितना हुआ? A4/5 हो गया। A4 की वैल्यू हमारे पास कितनी? -1/24 है, तो दिस इज -1/24 एंड अपॉन कितना कर देंगे? 5। 24 × 5 = 120, मीन्स ये कितना आया? माइनस में 120 आ गया, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपने देखी, जो टर्म्स आपने निकाले यहां से, ठीक है। A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? वो ऑलरेडी ये -1 है। A2 हमने कितना निकाला हुआ है? A2 की वैल्यू हमने ये निकाली है। ऐसे ही हमारे पास A3 जो निकला हुआ है -1/6, देखो A3। A4 की वैल्यू कितनी आई है? -1/24 एंड A5 वी हैव -1/20, ये आ गया। ये सारी वैल्यूज हमने निकाली, चाहो तुमको सीक्वेंस में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। A1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? -1 एंड A2 इक्वल टू है माइनस में 1/2। A3 कितना निकला हुआ है? A3 भी है, A3 हमारे पास क्या निकाला था? -1/6 एंड A4 कितना है? A4 इक्वल टू माइनस में 1/24, और A5 कितना है? A5 इक्वल टू -1/120। तो ये सभी वैल्यूज आंसर आप सीक्वेंस में ऐसे करके एक लाइन से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी निकाल दिया आपने, ये भी आसान था। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। एंड आफ्टर दिस, इसके बाद हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है देखो A1 × A2, A1 इन A2 बोथ आर, दोनों 2 के इक्वल है, A1 भी 2 है और A2 भी 2 है, और An इक्वल टू कितना? An - 1 दिया हुआ है, ठीक है, और n की वैल्यू क्या है? 2 से ग्रेटर दी हुई है, ठीक है। आसान क्वेश्चन मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू करता हूँ। 13 यहां से निकाल के यहां पे कर रहा हूं। हमें A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2 मालूम है, ठीक है, इस तरीके से, और An की वैल्यू हमें कितनी मालूम है? An इक्वल टू मालूम है An - 1, ठीक है, साथ में ये -1 भी, ये वाला n जो है वो सफिक्स में है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बिल्कुल भी आपको, ये सफिक्स में है -1।
हमें n की वैल्यू 2 से ग्रेटर लेनी है, क्योंकि a1 और a2 में ऑलरेडी 2 दिया ही है, तो हम a3 से स्टार्ट करेंगे इसमें। तो जब हम a3 से स्टार्ट करेंगे तो a3 इक्वल टू कितना होगा, a3 माइनस वन n माइनस वन। ठीक है, इसका मतलब कितना हुआ, a3 इक्वल टू ये a2 माइनस वन, ये 2 हो जाएगा, माइनस वन ये निकल आया, और a2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी कितनी मालूम है, पहले से 2 मालूम है, तो 2 माइनस वन करने पर कितना हो गया, ये 1 आ गया। ठीक है, ये a3 निकला। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहां से हम निकालेंगे a4, यहां से निकालता हूं। अब हम a4 निकालेंगे, तो 4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें n इक्वल टू, हम इसमें n इक्वल टू 4 डालेंगे, यहीं पर इसी क्वेश्चन में। ये हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा है, ध्यान रखना क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, ये है क्वेश्चन कायदे से। ठीक है, इसमें हम a4 डालेंगे, जब a4 डालेंगे n के प्लेस पे, तो ये कितना हुआ, a4 माइनस वन n माइनस वन, मीन्स ये कितना हुआ, a4 इक्वल टू ये a3 माइनस वन हो गया, a3 माइनस वन, कलर चेंज कर लो भाई। ठीक है, देन a4 इक्वल टू a3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी 1 मालूम है, और 1 माइनस वन करने पे कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम a5 मालूम करेंगे, a5 का मतलब कितना हुआ, यहां पर 5 डाल दीजिए, ये a5 माइनस वन और माइनस वन कर दिया हमने, ये हमारे पास आया a4 एंड माइनस वन, ये 0 माइनस वन इक्वल टू माइनस वन आ गया। तो नाउ वी हैव डिफरेंट वैल्यूज, a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 2, a3 इक्वल टू, a3 निकालेंगे क्या निकलेगा, 1 आएगा, a4 निकालेंगे, a4 इक्वल टू 0 आ रहा है, और a5 कितना आ रहा है, a5 इक्वल टू माइनस वन आ रहा है। ये सीक्वेंस आपने फिर से लिख दिया एक बार। ठीक है, तो आई थिंक ये बात भी जो समझ में आ गई हो, यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन आल्सो, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अभी देखते हैं इसका लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमारे पास में है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हम देख रहे हैं, लिखा है द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 इक्वल टू a1 इक्वल टू a2 एंड an इक्वल टू an माइनस वन एंड प्लस an माइनस टू, n इज ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है। हमें इसे फाइंड करना है an प्लस वन अपॉन an फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। इसके लिए इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें ऑलरेडी पहले से जो गिवन है, ठीक है, वो a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 1 गिवन है, और an हमको ये मालूम है। तो हम सबसे पहले इसमें से मालूम करते हैं an प्लस वन और अपान an की वैल्यू कितनी होगी। तो पहले हम इसमें निकालेंगे पहला वाला रेशियो, फर्स्ट रेशियो निकालेंगे, वो कौन सा है हमारा, an प्लस वन अपॉन an। अब इसमें हम n इक्वल टू 1 की वैल्यू इसमें डालेंगे, तो जब इसकी वैल्यू हम इसमें डालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए निकालते हैं इसको। जब इसको निकालेंगे तो क्या निकल करके आएगा, ये हो जाएगा a, यहाँ पर 1 प्लस वन ये 2 हो जाएगा, और अपान कितना हो गया, ये a1 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ से a1 निकाल दी, इसको थोड़ा सा साफ करके लिखिए, ये हमारे पास में a1 आ गया। अब आप देखो a2 अपान a1, a2 अपान a1 के लिए आप देख रहे हो कि a2 भी मुझको 1 मालूम है, और a1 भी हमको कितना मालूम है, 1 मालूम है। तो ये कितना हो जाएगा, a2 अपान a1 इक्वल टू 1 अपान 1 इक्वल टू 1 आ गया। ये पहला रेशियो हमने फाइंड कर लिया। अब इसमें हमको मालूम करना है, क्या चीज मालूम करना है, 2 के लिए, n इक्वल 2 के लिए हमको रेशियो चाहिए। ठीक है, तो जब 2 के लिए रेशियो हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, n के प्लेस पे हमको 2 डालना है इसमें। अगर हम n प्लेस में 2 डालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, a2 प्लस वन, और अपान कितना कर देंगे, हम इसमें a2 डालेंगे। तो a2 हमें ऑलरेडी पहले से 1 मालूम है, बट यहाँ पर जो रेशियो हम निकाल के देख रहे हैं, ये आपका a3 अपॉन a2 आ रहा है, और a3 की वैल्यू मेरे को पहले से मालूम नहीं है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम a3 की वैल्यू को यहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम हियर a3 निकालेंगे। a3 जब निकालेंगे इसी से, तो कितना हो जाएगा, a3 माइनस वन एंड प्लस a3 माइनस टू करेंगे, एंड दिस विल बी a2 एंड प्लस दिस इज a1। a2 और a1 दोनों की वैल्यू हमको कितनी मालूम है, यहाँ से 1 और 1 मालूम है, इट मींस 1 प्लस 1 करेंगे, ये 2 हो जाएगा। सो दिस इज a3 की वैल्यू आ गई कितनी, 2। ये हमने 2 मालूम कर लिया। तो अब इसमें से इस रेशियो को जब आप निकालोगे तो a2 अपान, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, a3 अपान a2 जब आप निकालोगे तो a3 अपान a2 कितना निकलेगा, आप देख सकते हो यहाँ से a3 हमने 2 निकाला हुआ है, और a1 हमने a2 में कितना मालूम है, ये पहले से ऑलरेडी 1 मालूम है, इसे 1 लिख देंगे, ये 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें n इक्वल टू 2 के लिए निकाल लिया था, अब n इक्वल टू 3 के लिए रेशियो निकालेंगे।
जब हम n=3 का रेशियो निकालेंगे तो n=3 के लिए हम क्या करने वाले हैं, देख लिए यही रेशियो निकालते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं इस चीज को, इसको निकालेंगे n=3 के लिए, तो ये a3 + 1 अपॉन नीचे कितना करने वाले हैं हम, a3 करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए फाइनली हमको जो मिला वो कितना आ गया, इसके आगे देख लीजिए, ये a4 अपॉन कितना हुआ, a3। a3 तो हम ऑलरेडी पहले से मालूम कर चुके थे, हमने a3 कितना मालूम किया था, 2 मालूम किया था, यहाँ लिखा था ना a3 निकाला था इसके ऊपर, a3 2 मालूम किया था। ठीक है, a3 तो मालूम है बट वी डोंट नो अबाउट द a4, हमको a4 नहीं मालूम है, तो हम a4 कैसे मालूम करेंगे, a4 मालूम करने के लिए हम यहाँ पर n=4 डाल देंगे इस वाले सीक्वेंस में यहाँ पे। तो ये आप लिखेंगे a4 और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा a4 - 1 एंड प्लस में इधर कितना हो जाएगा a4 - 2। तो फाइनली कितना हुआ a3 एंड प्लस a2। a3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी कितनी मालूम है, 2 मालूम है, और a2 हम कितना मालूम कर चुके हैं, a2 हम मालूम कर चुके हैं, हमको ऑलरेडी पहले से 1 मालूम है। तो ये कितना है, इसको हम a3 = 2 ले लेंगे एंड प्लस a2 कितना लेंगे हम, ये 1 लेंगे, हमें मालूम है, तो ये a3 आ गया। ठीक है, अब a4 की वैल्यू मेरे को कितनी मालूम हुई, a4 मेरे को मालूम हो गया 3। अब आप इस वैल्यू को आगे सॉल्व कर लीजिए, और a4 हम 3 मालूम कर चुके हैं, a3 हमने 2 मालूम किया हुआ है, ये 2 है, तो ये आंसर हमारे पास में 3/2 आ गया। तो हमने यहाँ पे देखो पहला रेशियो निकाला a2/a1 का, दूसरा a3/a2 का, फिर क्या मालूम किया, a4/a3 का मालूम किया। अब इसमें हम n= हमने पहले क्या निकाला था, 3 के लिए निकाला, अब 4 के लिए मालूम करेंगे। ठीक है, a4 यानी n= पर हम 4 लेने वाले हैं, तो इसी में इसी रेशियो में हम क्या करेंगे, a जहां पर n लिखा है वहां पर 4 डालेंगे, इट इज 4 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा a4, और ये फाइनली हमारे पास कितना हो जाएगा, इट विल बी a5 अपॉन कितना कर देंगे, a5 हो जाएगा। ठीक है, ये a5 सॉरी a4 होगा, ये दिस विल बी a4, ये हो जाएगा a4, ये a4 आ गया। ठीक है, ये 4 निकाल दिया हमने यहाँ से। अब ये 4 निकालने के बाद में आप क्या करोगे, अगर a4 हमने यहाँ से निकाल दिया तो a4 मुझे ऑलरेडी हमने मालूम कर लिया है, वो 3 है, लेकिन हमें a5 नहीं मालूम है, तो a5 मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें आप n=5 डाल दोगे, इस वाले सीक्वेंस में, यहाँ पे ये जो लिखा है इसमें n=5 डाल दो। ठीक है, इसी में n=5 डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, a5 होगा, a5 = a5 - 1 एंड प्लस a5 - 2 कर दोगे, मीन्स ये कितना होगा a4 एंड प्लस a3 हो जाएगा। a4 की वैल्यू हमें कितनी मालूम है, a4 की वैल्यू हम ऑलरेडी 3 मालूम कर चुके हैं, ये हमारे पास में 3 है। a3 हमने कितना मालूम किया था, 2 मालूम किया है, ये 2 हो गया, तो फाइनली कितना आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, तो a5 5 मालूम हो गया, इसको हम 5 लिख देंगे, और a4 मैंने कितना मालूम किया था, 3, तो 5/3 आ गया, ये रेशियो आ गया। इसी तरीके से लास्ट वाला रेशियो भी हमें निकालना है, लास्ट में n=5 के लिए निकालना है, इसमें n=5 डाल के देख लीजिए, इसको मैं यहाँ प्रेप कर दे रहा हूँ इस पार्ट को। इसी में अब हमें जो लास्ट वाला रेशियो मालूम करना है, वो कौन सा मालूम करना है, a5 के लिए। ठीक है, नहीं n=5 डालने पे, तो ये a5 + 1 अपॉन, और ये कितना हुआ, a5 हो गया, मीन्स ये हमें जो मालूम करना है a6/a5 हुआ, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ a6, हमें a6 की वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, यहां से यही रेशियो उठाएंगे और यहां क्या लिखेंगे, हम n के प्लेस पे 5 डालेंगे। जब n यहाँ पर 5 करेंगे तो ये 5 हो गया, और ये कितना आएगा, n=5 यहाँ पे हमने निकाला, 4 पे 5 निकल आया था, और अब हमें क्या निकल रहा है, ये 6 निकल रहा है, तो n=1 2 3 4 5, और n इसमें हम डाल चुके हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम डालेंगे 6, इसके पहले हम 6 डाल चुके थे, तो हमें a6 वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो a6 यहाँ पे हम 6 डालेंगे, ये देखिए, इसको कर देंगे हम a6, और ये कितना हो जाएगा, लास्ट में ये आपका निकलेगा a5 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं भाई, इसकी वैल्यू निकालने पड़ेगी, तो रेशियो डालना पड़ेगा, a6 करेंगे, इसमें a6 करेंगे, a6, और ये हो जाएगा a6 - 1 एंड प्लस इधर कितना हो जाएगा, a6 - 2, मीन्स ये कितना हो जाएगा, a5 हुआ, और प्लस कितना हुआ, a4 हो गया। a5 की वैल्यू हम ऑलरेडी पहले से मालूम कर चुके हैं,
A5 हम निकाल चुके थे यहाँ से, ये हमने 5 मालूम किया था, A5 वैल्यू 5 मालूम किया था, 5 है, और A4 हमने 3 मालूम किया था प्लस 3 है, तो ये कितना हो गया 8 आ गया, ये 8 आ गया। तो A6 हमको 8 मालूम है, A5 हमको 5 मालूम है, तो ये वैल्यू जब आप निकालोगे A6 के प्लेस पे आप कितना डालेंगे, A6 के प्लेस पे इसकी जो वैल्यू आई निकल के वो 8 आई है, 8/5, और A5 हमने कितना निकाल चुके थे 5, 8/5 आ गया। ये वैल्यूज में निकाले, एक बार इसको रिकैप करके देख लेते हैं। एक्चुअल हमें यहाँ पे जो रेशियो चाहिए वो an+1/an का चाहिए, और इसमें से रेशियो किसके लिए चाहिए, ये रेशियो को इन्होंने कहा हुआ है 1 2 3 4 5 इन सब के लिए रेशियो चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें n इक्वल टू हम 1 डाल दें, इस रेशियो में n इक्वल टू 1 डालेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर a1 ही रहेगा। a1 और a2 दोनों की वैल्यू को 1 मालूम थी, तो 1/1 इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। फिर हम इसी रेशियो किसके लिए निकालेंगे, सेम रेशियो मालूम करेंगे n इक्वल टू 2 के लिए, तो उसमें हम n के प्लेस पे 2 डालेंगे तो 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, यानी a3 आ जाएगा, अपान में कितना हो गया a2 हो गया। अब हमें यहाँ पर a1 और a2 वैल्यू मालूम है, बट हमें 3 की वैल्यू मालूम नहीं, तो जब 3 की वैल्यू हमको नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n के प्लेस पे डाल देंगे, n के प्लेस पे हम जो वैल्यू डालेंगे वो कितनी हो जाएगी a, और मैं यहाँ डाल के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ हम डाल देंगे a3, ये a3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा a3, क्योंकि हम यहाँ पर जब n = 3 डालेंगे, मेरी बात फिर समझ लीजिए, 2 डालने पर कितना आ गया 3, 2 डाला तो कितना आया 3 आया, तो हम a3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो a3 कैसे निकलेगा, यहाँ पर n = इस वाले में 3 डाल के निकलेगा, a3 जब निकालेंगे तो a3 कितना हो जाएगा a, और a 3 - 1, और प्लस मैंने कितना किया 3 - 2 कर दिया, तो ये हमें ऑलरेडी a2 मिला, और ये कितना मिला a1 मिला, a2 और a1 दोनों की वैल्यू में 1 और 1 मालूम है, तो 1 + 1 किया मैंने, और कितना आ गया 2 आ गया, तो हमने 2 डाला, और a2 में पहले से ऑलरेडी 1 मालूम था, तो 2/1 ये रेशियो कितना आ गया 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसी में हम को n = 3 डालेंगे इस रेशियो में हम, तो ये 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 और अपान a3 हो जाएगा, मींस ये a4 अपान कितना हुआ a3 हुआ। अब a4 की वैल्यू आपको निकालनी, a4 निकालना है तो आप क्या करोगे, इस वाले रेशियो में आप n = 4 डाल दीजिए, बिकॉज इन दिस सीक्वेंस वी कैन टेक n की वैल्यू जो है 2 से ग्रेटर में लेनी थी, तो हम 4 ले सकते हैं यहाँ पर, तो a4 डाला मैंने, जब इसमें हम a4 डालेंगे तो देख लो बच्चों, a4 डालने पर क्या निकलेगा, ये हो जाएगा a4 = a4 - 1 n plus a4 - 2, मींस कितना हुआ ये a3 n plus a2, और a3 हम ऑलरेडी 2 निकाल चुके थे, तो 2 प्लस और a2 मेरे को कितना मालूम था 1, ठीक है, तो आपने 2 + 1 क्या कितना हो गया, वो 3 हो गया, वो कितना हो गया 3/2 आ जाएगा, क्योंकि a3 + 2 मालूम था। ऐसे ही 4 और 5 डाल करके भी आगे हम रेशियो निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी रेशियो हमसे पूछे गए थे वो सारे रेशियो हमने मालूम कर लिए, ठीक है। इनको सबको जरा हम, पहला रेशियो हमारा जो a2/a1 का निकला था वो ये निकला हुआ है, ये देखो, ये हमने बॉक्स में कर दिया। ऐसे ही जब सेकंड वाला निकालेंगे तो ये निकल के आ गया, ठीक है। फिर हमारा अगला रेशियो जो निकला ये निकला, n = 3 के लिए निकला है, n = 4 के लिए जो रेशियो निकाला हमने वो ये निकाला, यहाँ से ये, और a = 5 के लिए जो रेशियो निकल करके आया वो फाइनली हमारे पास में ये निकल करके आ गया। सेम मेथड से हमने सारे रेशियोज निकालिए, और ये क्वेश्चन आपका, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीजें आपको बताएंगे, और नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज आपकी जो एनसीईआरटी की वो कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि उसको और अच्छे तरीके से आपके सामने चीजों को प्रेजेंट करके रखा जाए। कुछ क्वेश्चंस उसमें हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बाहर से जेईई मेंस वगैरह के भी डाल करके आपको सिखाएं। ओके बच्चों, थैंक यू।